राधे राधे। महर्षि मृदगल बड़े ही त्यागी ऋषि थे। वे किसी से कुछ मांगते नहीं थे। उन्होंने शिल्लोन वृत्ति को अपना जीविका बना लिया था। जब खेत कट जाते और किसान गिरे हुए अन्न को भी चुन ले जाते, तब जो दाने खेत में बच रहते उन्हें चुनकर वे ले आते थे। खेत में गिरे उन दानों को शिल कहते हैं, इसलिए उन दानों पर जीविका चलाने वालों को शिलाद कहते हैं। अन्न के बाजार में दुकानदार जब दुकानें बंद कर देते हैं, तब तौलते या लेते देते समय जो थोड़ा दाने बिखरे रह जाते हैं और जिन्हें दुकानदार या सामान्य लोग नहीं चुन पाते, उन बचे दानों को उंछ कहते हैं। उन दानों पर जो अपना निर्वाह करें उसे उंछ वृत्त कहा जाता है। जो खेत कटने पर खेत के दाने चुन लावे और दूसरे समय बाजार के बिखरे दाने चुनकर काम चलावे, वह शिल्लोंच वृत्ति कहा जाता है। महर्षि मृदगल गृहस्थ थे, उनका परिवार था, इसीलिए उनको शिल्लोंच वृत्ति से काम चलाना पड़ता था। किंतु उन्होंने नियम बना रखा था कि कभी भी 34 सेर से अधिक अन्न इकट्ठा नहीं करेंगे। अपने पूरे परिवार के साथ वे महीने में केवल 2 दिन अमावस्या और पूर्णिमा को ही भोजन करते थे। सच तो यह है कि उनके और उनके परिवार के लोगों को भगवान का भजन करने में इतना प्रेम था कि भोजन बनाने, चौकी बर्तन की सफाई करने में थोड़ा समय नष्ट करना भी बहुत बुरा लगता था। अमावस्या और पूर्णिमा को तो श्राद्ध करना आवश्यक था। श्राद्ध के लिए भोजन बनाना ही पड़ता था। अंततः उसी दिन अपने परिवार के साथ महर्षि मृदगल भोजन भी करते थे। एक बार दुर्वासा जी मृदगल ऋषि के यहाँ पूर्णिमा के दिन पधारे। दुर्वासा जी जैसे परम तपस्वी भगवान शंकर के अंश अवतार अपने यहाँ अतिथि होकर पधारे हैं, इससे मृदगल ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े प्रेम से दुर्वासा जी को भोजन कराया। दुर्वासा जी ने जितना भोजन बना था सब खा लिया। उनके चले जाने पर मृदगल ऋषि परिवार के साथ जल पीकर भगवान का भजन करने में लग गए। जब भी अमावस्या आई और मृदगल के यहाँ भोजन बना तो फिर दुर्वासा जी पधारे और पूरा भोजन खा गए। इतना पवित्र अन्न उन्हें भला दूसरी किसी जगह कहाँ मिलता। इसीलिए दुर्वासा जी तो प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को आ जाते और सब बना भोजन खाकर चले जाते। मृदगल ऋषि और उनके परिवार के लोग दोबारा भोजन बनाकर भजन का समय खोना नहीं चाहते थे। वे भूखे रह जाते और इस प्रकार उपवास करते उन्हें पूरे 3 महीने बीत गए। दुर्वासा जी के आने पर उन लोगों को तनिक भी बुरा नहीं लगता था। वे सदा उसी प्रेम और उत्साह से उन्हें भोजन कराते थे। महर्षि मृदगल का धैर्य, तपस्या और धर्म देखकर देवराज इंद्र ने उन्हें लेने के लिए विमान भेजा। देवदूतों ने आकर प्रार्थना की, आप अपने परिवार के साथ विमान में बैठकर स्वर्ग पधारे महाराज। महर्षि ने कहा, पहले स्वर्ग के गुण दोष बताइए। देवदूतों ने स्वर्ग के सुखों का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया, किंतु अंत में बताया कि वहां भी दैत्यों के आक्रमण का भय रहता है। पुण्यशील होने पर वहां से गिरना पड़ता है। जो जितना पुण्यात्मा है उसे उतने सुख मिलते हैं। इसीलिए कम सुख एवं पद पाने वाले अधिक सुखी एवं ऊंचे पद के लोग से वह भी ईर्ष्या द्वेष करते हैं। ये सब बातें सुनकर महर्षि कहा, तब तो यह पृथ्वी ही अच्छी है। यहाँ भगवान की पूजा तो हो पाती है। मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। देवदूतों ने उन्हें बहुत समझाया। स्वर्ग के ऊपर के ब्रह्मा लोक के लोगों का लोभ दिया, किंतु जो दोष स्वर्ग में है वे तो ऊपर के लोकों में ही है। यह भी उन्हें बताना पड़ा। महर्षि ने कहीं भी जाना स्वीकार नहीं किया। देवदूत निराश होकर लौट गए। भक्त प्रभाव से मृदगल ऋषि को स्वयं भगवान अपने नित्य धाम में ले गए। जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण।